Hi everybody, this is Samara from Club Samara Tarot, courtesy of the Rover Vibes Fitness, Wellness and Lifestyle Solutions from Gurgaon, India. आज न्यू मून रीडिंग हम करेंगे. कल है न्यू मून, दैट इज 13th of March is न्यू मून. न्यू मून इज नथिंग बट अमावस्या. सो इस दिन चांद आपको दिखता नहीं है. तो न्यू मून क्या करता है? इट इज जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है. ओके, एक नया ल्यूनर साइकिल स्टार्ट होने का. ल्यूनर साइकिल में 29 डेज होते हैं. सो कल एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है. सो व्हाट्स सो न्यू अबाउट इट? सो ये न्यू मून जो है वो सिंबलाइज करता है न्यू बिगिनिंग्स हो गए. ठीक है, न्यू बिगिनिंग्स इन एनी एस्पेक्ट. या कोई आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हो, या कोई नई लाइफ का फेज स्टार्ट करना चाह रहे हो, या लेवल अप चाह रहे हो किसी चीज में. सो दिस इज हाउ द न्यू मून एनर्जी हेल्प्स यू. सो लोग जो हैं इस एनर्जी को या इस न्यू मून एनर्जी को अपने गोल्स के लिए यूज करते हैं, बिकॉज मून इज वेरी पावरफुल, right? So you can use it to manifest, or manifest your goals. And it is like a beginning. जो start आप करते हो ना, उसकी एक intention set करने के लिए होता है, नया project set करने के लिए होता है. So जो old goals होते हैं आपके, या जो चीज़ें आपने पहले चाह रहे थे, आप उनको भी reflect कर सकते हो. और अगर कुछ नहीं आपने किया, या आप absolutely new beginning चाह रहे हो, तो आप नई intentions भी set कर सकते हो. So let's start this reading. I'm going to be using my regular tarot deck to give you the reading. And मैं try करूँगी कि दोनों ही languages में बोलूँ, because I'm getting a lot of requests कि not to do too much in English because of comprehension from a lot of audience which belongs to India. So I'll try and do my best. And my deck is shuffled. And मैं एक ultimate because Hindi में कर रहे हैं. So I would like to cover this. If you've seen this, Sacred Indian Tarot. Okay. इससे भी, इस deck से भी, I will be pulling out a card and I will be telling you what the new moon is asking you to do. तो new moon आपको किस तरह गाइड कर सकता है और आपके रीडिंग में क्या दिखा रहा है. Okay, तो अगर आप इस वीडियो तक पहुंचते हैं, if you just get along with this video, let me know if it resonates for you. So this video is for you if you're watching. So let's start off. Oh wow. Ace of Cups, Sarah. Ace of Cups is nothing but a new beginning. Okay, new beginning in relationships, और किसी भी चीज को लेके आपका जो इमोशनल अटैचमेंट है, या किसी इंसान से, या किसी चीज से, या किसी प्रोजेक्ट से, किसी पाथ से, एनीथिंग. सो बड़ा इमोशनल फेज है, एंड ये इट्स अ गुड स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग. इस एस ऑफ कप्स इज वेरी गुड पॉजिटिव एनर्जी. सो ये आपका पहली चीज है. तो न्यू मून आपके लिए आपको ये बताना चाह रहा है कि टुमारो, विच इज 13th, आप नई इंटेंशन सेट करो अपनी रिलेशनशिप्स को लेके, या किसी चीज से भी जो आप इमोशनल हो रहे हो. सो यू सेट दैट इंटेंशन, एंड आई विल आल्सो टेल यू अ लिटिल रिचुअल एट द एंड कि आप ये इंटेंशंस कैसे सेट कर सकते हो वंस यू गेट अ क्लैरिटी आफ्टर आई एम डन विद द रीडिंग. न्यू मून आपको ये भी कह रहा है कि आपको फाइनेंसेस में जगल करने की जरूरत होगी, तो यू नीड टू बैलेंस. सो 2 of Pentacles. ओके, 2 of Pentacles में आप सिंपली फाइनेंस, अपना जो फाइनेंस है, अपने जो पैसे हैं, उसका लेन देन जो है, उसमें आप बैलेंस रखिए. मेक श्योर कि आप अपने लिए और दूसरों के लिए प्रॉपरली कर पाए. सो एक बैलेंस बनाने की जरूरत है. नॉट टू मच ऑफ स्पेंडिंग या नॉट टू मच ऑफ इनकम. देयर हैज टू बी अ बैलेंस. तो कोई होर्डिंग नहीं होनी चाहिए कि बहुत सारा पैसे आप रख के बैठ जाओ और आपकी जरूरत है उसको आप पूरा ना करो. ओके, एंड अगर आप टू मच स्पेंड कर रहे हो, सो हियर ऑल्सो यू नीड अ बैलेंस कि आपकी जरूरत किस चीज की है, या आप अपनी लाइफ को इनहांस भी कर रहे हो. सो व्हाट इज एक्चुअली नेसेसरी, सो इसमें प्रायोरिटाइज करने की या ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ेगी. सो द न्यू मून इज टेलिंग यू दैट अपने फाइनेंसेस को लेके भी एक इंटेंशन सेट करो कि आप जो है अपनी लाइफ को बैलेंस तरीके से चला सको, इनफ मनी हो सब चीजों के लिए, कहीं भी आपको कम या ज्यादा नहीं करना है. सो मेंटेन दैट बैलेंस. Third thing is Queen of Pentacles. Queen of Pentacles is nothing but a woman, okay, in your life. It could be anybody. So if you're a man, it could be a woman related to you. It could be a partner, your mother, a sister. And if you're a woman, it could be you. It could be, again, your mother or your sister, or anybody, a friend, a female, basically. So एक जो लेडी हैं जो आपकी लाइफ में है, वो शो कर रही हैं इस न्यू मून में, जो कि आपकी हेल्प करेंगी इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने के लिए.
So when you prioritize, you will be seeking advice from a woman over here who is going to financially help you and make sure कि आप abundance की तरफ जा सकें. तो ये एडवाइस अगर आपको मिलती है तो उनकी एडवाइस जरूर लें. आई वुड नॉट से कि एडवाइस पूरी मान लें अगर आपको सूट नहीं कर रही है, आपको समझ में नहीं आ रही है, बट एक लिसनिंग ईयर जरूर उसको दे. हो सकता है कोई ऐसी चीज आपको पता लगे जो आपके लिए जरूरी हो, और जो भी आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो विद द टू ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो शी इज गोइंग टू एम्पलीफाई दिस थिंग एंड मेक श्योर कि आप इस चीज को प्रॉपर्ली बैलेंस कर सको. सो दिस एडवाइस इज ऑल्सो नेसेसरी. Next is Five of Rods, which is a card of conflict. So the Five of Rods is telling you कि आप एक इंटेंशन ये सेट करिए कि आप कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, बिकॉज अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो आपकी एनर्जी स्कैटर होगी एंड किसी को कुछ नहीं मिलने वाला. इट्स नॉट अ विन विन सिचुएशन फॉर एनीबडी. मतलब ये विन और लूज भी नहीं है, इट्स जस्ट अ लूज लूज सिचुएशन. सो मेक श्योर कि आप एक इंटेंशन सेट करो कि आप अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स में ना पड़े. देन Five of Swords, which is showing deception. Make sure जो भी आपको चीजें बताई जा रही हैं from different sources, from different people, उनको blindly believe करने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाएं. Okay, which is very necessary. And आप ये सोचें कि आप जो भी करना चाह रहे हैं, आपके पीछे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो आपको रन डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप क्या कर सकते हो इधर. ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी प्लेट पे उतना ही लें जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेबिलिटीज, अपनी कैपेबिलिटी के बियॉन्ड ना जाएं, सो दैट आपको लोगों की हेल्प उस तरह से लेनी पड़े जहां पर उनको एक चांस मिले आपको लेट डाउन करने का, या डिसेप्शन का, या आपसे झूठ बोलने का, या आपसे धोखाधड़ी करने का. सो ऐसा भी एनर्जी दिखा रहा है जो आपको न्यू मून में ये सेट करना है कि ओवर इंडल्जेंस जो होता है कि अपने जो आइडियाज है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, बिकॉज एक ऑफ कप्स आया है, सो न्यू बिगिनिंग आपको सेट करनी है, तो लोगों को लेके साथ में ना चलें. पीपल आर गोइंग टू टॉक बिहाइंड योर बैक स्टैबिंग, गॉसिपिंग, इन सारी चीजों से आपको दूर रहना है. सो जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी इंटेंशन ऐसे सेट करें कि अगर लोग गॉसिप भी करते हैं या आपसे धोखाधड़ी करते हैं, आपको पता चलता है या नहीं चलता, जो भी है, सो आप उनकी एनर्जी को एंटरटेन ना करें, उनकी एनर्जी से इन्फ्लुएंस ना हो, अपनी एनर्जी इंटैक्ट रखें एंड कॉन्फ्लिक्ट से बचें. दिस वुमन की एडवाइस लें, अपने प्रायोरिटाइज करें फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप्स में, या किसी भी चीज़ से जो आप इमोशनली अटैच्ड हों उसमें एक न्यू इंटेंशन सेट करें, विच इज़ गोइंग टू बी योर फुल मून, सॉरी, योर न्यू मून इंटेंशन when the new moon cycle is starting. And wow, this is a lover's card, which is a soulmate union. So अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, it started with the Ace of Cups, which is a new beginning, and it also shows कि इस lunar cycle में आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं. पहुँच सकते हैं का मतलब ये नहीं है कि आपको सोलमेट मिल जाएगा या आपकी शादी हो जाएगी. इट मीन्स दैट आपको वो यूनियन मिल जाएगा जो कि आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. सो दिस न्यू मून, you're going to start off when you set an intention for अगर मैं रिलेशनशिप को लेके बोलूँ तो एक नए इंटेंशन की या एक नए लेवल अप की आप सिचुएशन अगर सोचते हैं, सो सोलमेट एनर्जी आ रही है. बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये. लवर्स कार्ड, यू कैन सी. ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी, मतलब ये आपकी एनर्जी फलेगी आपको. ओके, सो सिर्फ जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो यही है कि जब आप ये चीज़ें की सेट करें इंटेंशन, अगर आपका प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड है, किसी करियर पाथ से भी रिलेटेड है, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठहर जाएगा, एंड आप ही के लिए ही है ये. सो इंटेंशन सेट करें, बैलेंस योर फाइनेंसेस, टेक द एडवाइस फ्रॉम द लेडी. एडवाइस डजंट मीन ब्लाइंडली फॉलो करें. लड़ाइयों से बचें, कॉन्फ्लिक्ट से बचें, ज़बरदस्ती की बहस से, आर्ग्यूमेंट से बचें. लोगों को ट्रस्ट उस तरह ना करें, ऑब्जर्व करें कि हो क्या रहा है. एंड आई विल ऑल्सो पिक आउट one card from the Indian Sacred Tarot. Let's see what the angels are showing me, the spirit guides, the ascended masters, their angels. Oh, बड़ा स्ट्रांगली मैंने सबको बुलाया एंड द कार्ड फ्लिप डाउन. गिव मी अ सेकंड. And beautiful, I have got 2 cards. Wow, and दोनों बड़े अलग अलग टाइप के कार्ड है. सो बड़ा सही फिट हो रहा है न्यू मून रीडिंग के साथ से. मैं पहले आपको थोड़ा डरावना सा कार्ड दिखाती हूँ, जिस द डेविल कार्ड. ओके, डेविल की जो एनर्जी होती है, इट्स नॉट की एक्चुअल डेविल,
की आप एनर्जी समझते हो। डेविल का मतलब नॉर्मली हो गया जो हमारे चीज़ों से हमें लस्ट होती है या जिन चीज़ों की तरफ हम पोजेसिव हो जाते हैं, उन चीज़ों की तरफ भागते हैं, तो वो हमारे लिए एक ट्रैप होता है। ओके, टू मच ऑफ एवरीथिंग। एंड अगर इसको मैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो बिकॉज ये जो कार्ड्स भी इस तरह से आए हैं कि लोग आपके पीछे बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट लाइकिंग यू नो व्हाट यू आर डूइंग। कोई भी चीज़ नॉर्मली हम देखते हैं ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें, बहुत ही रेयर ऐसे होता है, रेयर क्या होते हैं लोग अच्छे भी, बट नॉर्मली क्या होता है, लोग जेलस हो जाते हैं कोई अच्छी चीज़ देख के किसी और की लाइफ में। सो उन चीज़ों से बचे कि जिसे कहते हैं ना नज़र लग रही है तो बुरी नज़र, evil eye। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कमिंग विद द डेविल एनर्जी, एंड यही आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सो अपने आप को ट्रैप ना करें, प्रोटेक्शन करें। प्रोटेक्शन के लिए सिंपल रिचुअल आप ये कर सकते हो कि यू नो यू कैन यूज सिनेमा इन योर बाथ वाटर, और यू कैन यूज सॉल्ट फॉर प्रोटेक्शन, रॉक सॉल्ट। एंड आप ये उससे प्रोटेक्शन आप अपने लिए कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, इफ यू आर इंटरेस्टेड आस्क मी, आई लेट यू नो। एंड सेकेंड इज द स्टार कार्ड। स्टार इज तारा, आपकी विश फुलफिल होगी। एंड अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को भी लगाऊं, लवर्स एंड आपकी इंटेंशन फुलफिल होगी। सो आई वुड जस्ट से दैट एक काम आप ये कर सकते हैं कि जब आप नई इंटेंशन सेट करेंगे, ओके, इन चीज़ों से तो बचने का आपको मैं एडवाइस दे रही हूँ, बट व्हेन यू आर गोइंग टू सेट न्यू इंटेंशन, आप उस चीज़ को ये सोच के करें कि ये मेरे पास ऑलरेडी है, बिकॉज यू नो योर विश इज गेटिंग फुलफिल्ड, यू गेटिंग अ स्टार कार्ड। सो आपको ये यूनियन मिलेगी ही मिलेगी। सोलमेट यूनियन हो गई, या आपके वर्क से रिलेटेड यूनियन हो गई, या करियर से रिलेटेड यूनियन हो गई, ये यूनियन तो आपको मिलने वाली है। ये जस्ट आपको इस एनर्जी से बच के रहना है। एंड दो यू नो दिस सेक्रेड इंडियन टैरो में जैसे स्टार इज तारा एंड डेविल इज असुर, जो कि इज अ डीमन या राक्षस, असुर के हिसाब से होता है। तो मैं आपको इस बुक में से भी कुछ टिप्स देती हूँ, which is the guidebook for this, just to make sure that all the points are clear to you। एंड जिस रिचुअल की मैं बात कर रही थी, वो रिचुअल ये है कि आप एक बे लीफ लीजिए, जो तेज पत्ता होता है, उस पे किसी भी पेन से, किसी ऐसी चीज़ से, लाइक मार्कर और वट एवर, आप अपनी इंटेंशन लिखिए। ओके, न्यू मून के दिन उस बे लीफ को, नाइट टाइम इफ यू वांट, और एनी टाइम यू कैन डू इट। अगेन यू नो आई डू नॉट बिलीव इन यू नो लिमिटेशंस, अपने आप को लिमिट करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप फील कर रहे हो या ये सोच के कि मैं एक नई इंटेंशन सेट करूंगा, बे लीफ पे वो इंटेंशन लिखिए, वाइट कैंडल लें, यू नो दैट कम्स विद कैंडल मैजिक, उस बे लीफ को जलाएं, उसका रेसिड्यू जो है नेचर में दे दें। ओके, सो इफ यू स्टेइंग इन अ बैल्कनी, उसको हवा में बहा दो, बाहर रहते हो ग्राउंड में डाल दो, और इस तरह से आप अपनी इंटेंशन सेट कर सकते हो। और ये सोच के सेट करो दैट यू विद न्यू मून दिस इज माय इंटेंशन, जो मैं अपने लिए चाहती हूँ, और मैं आज ये गोल बना रही हूँ, एंड आई विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स व्हिच आई हैव जस्ट टोल्ड यू इन द टैरो, कि क्या क्या एडवाइस है, एंड ये चीज़ आपकी फुलफिल होगी। तो आप जो भी नई इंटेंशन सेट करते हो आपकी मैनिफेस्ट होगी। एंड डेविल कार्ड में सीधा सीधा है कि आप किसी भी पर्टिकुलर आइडिया से बाउंड होने की जरूरत नहीं है। मटेरियल ऑब्सेशन हो गया, मैनिपुलेशन हो गया पावर का, इन सब चीजों से आप बच के रहें। डेविल कार्ड इज ऑल्सो वेकअप कॉल, जिसमें ये एक वार्निंग है आपके लिए दैट यू नो आपके आसपास डेंजर है। जैसे ये फाइव ऑफ सोर्ड्स भी आया, आपके आसपास डेंजर सा है, लोग आपको बैकस्टैप करेंगे, आपकी यू नो दे डोंट वांट कि आपके साथ अच्छा हो। सो आपको ये सारी चीजें बड़ी अनहेल्दी सी हैं। सो ये अपनी रिलेशनशिप, अपनी सिचुएशंस और ये अपने हैबिट्स में ये आपके लिए एक वार्निंग है कि आपको इन चीजों से बचना है अगर आप ये चीज चाहते हो कि आपकी विश फुलफिल हो। सो द एडवाइस इज कमिंग अहेड इन एडवांस कि क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है व्हेन यू आर सेटिंग एन इंटेंशन। एंड ये जो तारा है हमारा, द स्टार कार्ड, इट सेज दैट इट इज द बेस्ट कार्ड इन द एंटायर डेक। सो ये एक फॉर्च्यून का कार्ड है, ये फॉर्च्यून इज लुकिंग एट यू एंड स्माइलिंग एट यू। सो इट्स अ बहुत अच्छा फॉर्च्यून आ रहा है, और अबंडेंस आ रही है, आपकी ड्रीम्स जो हैं वो लाइट अप हो रही हैं, होप्स आपके लाइट अप हो रहे हैं, विशेस पूरी हो रही हैं, एंड इट इज अ प्रॉमिस ऑफ फुलफिलमेंट एंड मैनिफेस्टेशन अगेन। सो अगेन लाइक आई सेड, विश फुलफिल, सो दिस इज व्हाट द बुक इज ऑल्सो सेइंग। एंड देयर आर अ फ्यू कार्ड्स यू नो जो स्टार के साथ एम्पलीफाई इधर कर रहे हैं, जो कि ये लवर्स कार्ड है, विच इज अगेन अ सोलमेट यूनियन। सो अगेन ये पकड़ के रखिए, बहुत अच्छी चीजें हैं, जस्ट कुछ कुछ चीजों से हमें बचना है।
एंड जब भी ये आपकी लाइफ में अपियर होता है, ये तारा जो अपियर होता है, इट इज़ नथिंग लेस देन अ बीकन ऑफ होप एंड इंस्पिरेशन. सो इस चीज़ से इंस्पायर हों, नेगेटिविटी को दूर रखें, लोगों की बातों में ना आएँ, अपने आप पे ट्रस्ट रखें, एक नई इंटेंशन सेट करें, डे लीफ का रिचुअल करें इफ़ यू लाइक, अदरवाइज यू कैन जस्ट सेट एन इंटेंशन एंड प्रे टू द न्यू मून एनर्जी. एंड जो भी आपके विशेस हैं, आपकी जो भी इंटेंशन है, इट्स गोइंग टू गेट फुलफिल्ड. एंड आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट कर रही हो. ऑल द बेस्ट टू यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट मंथ.